रहने वाला खिलाड़ी दोस्तों अरबाज। हाँ, फिर से एक मर्तबा देखिए दूसरी गेंद पर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की थी, यहाँ पर एक ही रन केवल मिलेगा। पंचांना विनंती असेल तुर्तास सामना थांबवा। पंच जहूरभाई, 12वा खेळाडू या ठिकाणी दोन्ही संघाचा नाही आहे, एक संघाचा आलेला आहे, लिपणी वावे संघाचा। श्रीवर्धन संघाचा एक 12वा खेळाडू या ठिकाणी येऊ द्या आणि गुणलेखक सुद्धा या ठिकाणी आहे नाही, आलेला नाहीये। स्कोरर खालिद रोगे, सुफियान रॉकी। खालिद को हम हालांकि पावरा के टूर्नामेंट में मिस कर रहे थे और सिंगल आता हुआ। इस सिंगल के साथ टोटल मूव ऑन टू 3। किरण 4। फिर से एक मरतबा देखिए यहाँ पर सफलता मिली है। गेंद जाएगी वन बाउंसी, मारेशा पार लॉन्ग लेग चौकार। अरबाज ठानके को पता है कि वो जो एरिया है छोटी बाउंड्री है और वहां पर ज्यादा रन लिए जा सकते हैं। स्कोर कितना हुआ है? इस 4 के साथ रनों की संख्या 6। अहमद, और ये गेंद बिल्कुल डॉट रही, बड़ी देर तक इंतजार किया अंपायर जी ने, फिर बिल्कुल फेयर डिलीवरी करार दी। एक अनुभव है, तजुर्बा है इनके पास। बल्लेबाज ने हल्की से अपील की थी अरबाज ने। अरबाज और मुबीन की जोड़ी 4। अहमद, अच्छी वापसी देखिए, पहली गेंद पर सिंगल, फिर चौका, फिर डॉट। ये रहा गेंदबाजी का पृथक्करण, लेकिन इस बार गैप ढूंढा है अरबाज ने, गेंद को भेज दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ सी, मारेशा पार चौकार। मुबीन शानदार बल्लेबाजी कर, देखिए ऊपर वाले ने कमाल का एक ही साचे में दोनों को ढाया है। अरबाज और मुबीन बिल्कुल एक बॉडी लैंग्वेज या देह बोली जिसको कहते हैं समान है। यहाँ पर शानदार चौका लगा दिया मुबीन ने और इस चौके के साथ रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन। सोभान हमारे गुणलेखक हमें बता रहे कि इस वक्त 10 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। अहमद ने पहली ओवर में 10 रन खर्च किए। दो सिंगल और 2 चौके। ठीक है, 3 सिंगल। रॉकी का बराबर ध्यान है, स्कोरर नहीं था यहाँ पर, इसके लिए ऐसी गलतियां हुई थी और इसीलिए मैंने सामना थोड़ी देर के लिए रोका भी था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों गुणलेखक का। अभी भी अगर देख सकते हैं आप, बिल्कुल कड़ी धूप है मैदान पर। सोबान बिल्कुल स्कोरिंग कर रहे इस मैच के लिए। खास सोबान को बुलाया गया है, जबकि हमारे ऑनलाइन स्कोरर किरण। अरबाज को हर 6 पे 300 रुपये अलामान की तरफ से।
देखिए आल अमान की तरफ से अरबाज को हर 6 पर 300 रुपए का कैश प्राइज। क्या बात है, अरबाज के कई ऐसे फैंस हैं दोस्तों जो कि अरबाज की बल्लेबाजी का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसका मनोबल किस तरह से बढ़ाया जाए ये कोशिश होती है। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर, हालांकि उसे कवर पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल करीब से होती गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजी में रशीद की। पहली गेंद डॉट लिपिन वावे की टीम है दोस्तों और बलाडे टीम के विरुद्ध गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी आड़े हाथों से, बहुत ही अच्छा एक्शन, बिल्कुल मलिंगा की याद दिलाता हुआ अच्छी गेंदबाजी। अब अरबाज जैसे बल्लेबाज को यहां पर जकड़ के रोक के रखा है। अच्छी गेंदबाजी राशिद की। अगर इसी प्रकार की गेंदबाजी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैच में आप वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अरबाज को रोकना आसान नहीं है दोस्तों। मैंने अरबाज की बल्लेबाजी देखा था पावरा में रिसेंटली, एक हफ्ते पहले बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, एक अर्धशतक भी लगाया था। हाँ, फिर से एक मरतबा बिग हिट करने की कोशिश, 74 रन बनाए थे इसने और तीसरी डॉट गेंद आती हुई। खालिद ने जिस तरह से बिल्कुल यहां पर अनाउंसमेंट करने के लिए कहा कि मुबीन अलामान की तरफ से हर छक्के पर 300 रुपए का कैश प्राइज अरबाज के लिए आया है। हमने देखा दोस्तों 3 गेंदें यहां पर डॉट आई है, लेकिन राशिद ने अच्छी गेंदबाजी की है। राशिद अगली गेंद दाहिने हाथ से अंपायर के दाहिने जानिब से हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, क्या रिटर्न कैच होगा? राशिद के लिए आसान नहीं, क्योंकि गेंदबाजी करते समय भी हमने देखा था पैर में चोट आई थी और विकेट पर गिरे भी थे। हम चाहेंगे कि ये चोट गहरी न हो, क्योंकि एक अच्छा गेंदबाज अगर यहां पर गहरी चोट से इंजर्ड होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों एक लिपिन वावे के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। असगर भाई सबके चहीते हैं और देखिए क्या बात है, राशिद की वाकई में तारीफ करनी होगी दोस्तों। वो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन यहाँ पर पैर में मोच आने के बावजूद भी राशिद फिर से एक मर्तबा अपने बॉलिंग के निशाने पर। तो इस तरह से दोस्तों अच्छी शुरुआत रही राशिद की। अब तक 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो केवल 1 ही रन खर्च किया और अरबाज ठानगी जैसे बल्लेबाज को दोस्तों रनों के लिए संघर्ष करने पे मजबूर कर दिया था। मुबीन आखिरी गेंद और इस बार भी अच्छी गेंद, हल्की सी अपील नहीं, लाउड अपील, आसमान पर उंगली उठा दी जहूर भाई ने और बल्लेबाज आउट। मुबीन को आउट का इशारा दिया, बैक टू द पवेलियन भेजा और ये बड़ा झटका हो सकता है श्रीवर्धन के लिए, क्योंकि 5 गेंदों में केवल 1 ही रन खर्च किया राशिद ने और चोट लगने के बाद भी देखिए गेंदबाजी की धार कहीं कम नजर नहीं आई। ये होता है जुनून, ये होता है क्रिकेट का जज्बा दोस्तों। आज लिपिन वावे की पूरा गांव अपनी टीम पर बहुत ही खुश होगा, क्योंकि वो चोट गहरी हो सकती थी। जिस तरह से हमने इससे पहले देखा था गेंदबाजी करते वक्त गेंदबाज गिर पड़े थे विकेट पर, लेकिन उसके बाद अगले कैच लेने के लिए ट्राई किए, दौड़े और फिर से एक मरतबा चोट लगी थी पैर में, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को संभलते हुए गेंदबाजी को मोर्चे पर पहुंचे और विकेट भी हासिल किया, सफलता भी पाई। जिस पहली ओवर में आपने देखा था स्कोर कार्ड पर 11 रन लगे थे, 12 रन पहली ओवर में 11 रन लगे थे, लेकिन राशिद ने आते ही देखिए कमाल की गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में सेंध लगाने का काम किया है, विकेट हासिल किया। रॉकी जिम्मेदारी होगी दोस्तों, क्योंकि कई रॉकी की मैंने कप्तानी पारी को देखा है और एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, डाउन टू द अर्थ है, हालांकि एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन कदम जो है जमीन पर रखता है। यहां पर ऊंचाई है, क्या लंबाई होगी? नहीं नहीं, ये गलत हुआ स्ट्रोक, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जरूर पुल करने की कोशिश की थी, ऊंचा रखा था गेंद को, काश लंबाई होती तो मुझे ऐसा लगता है ये ओके।
और हमारे कैमरामैन प्रसाद मोरे भी काफ़ी खुश है दोस्तों राशिद की गेंदबाजी से, सेलिब्रेशन मना रहे, क्योंकि राशिद ने सिर्फ एक ही रन खर्च किया था और 2 बड़ी सफलता पाई थी। वो कहते हैं ना कि दोस्तों जख्मी शेर और भी खूंखार होता है, क्योंकि पहले ही पैर में चोट आई थी, लेकिन उसके बाद देखिए गेंदबाजी का भार आसान नहीं होता दोस्तों। कांधे पर लिए हुए गेंदबाजी की और 2 विकेट हासिल किया। पूरी जिम्मेदारी होगी अरबाज के ऊपर। साबिर इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर आ चुके हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं दोस्तों। ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है, ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, ये टॉप लेवल के बल्लेबाज है, इनके पास काफी प्रतिभा है दोस्तों। आज ये अलग बात रही कि अरबाज रनों के लिए जूझ रहे दोस्तों, वरना यही अरबाज को मैंने देखा था कई मैदानों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए। सुफियान रॉकी को मैंने देखा था खतरनाक मोड़ रुख अपनाए हुए, लेकिन आज सुफियान की भी हमने देखा विकेट जो गिरी थी। और यहाँ पर ये बड़ा झटका होगा यूसुफ 11 श्रीवर्धन के लिए। अरबाज ठानगे बैक टू द पवेलियन। जिस तरह से अरबाज के लिए दोस्तों अल अमीन की जानिब से एक कैश प्राइज आया हुआ था हर छक्के पर 300 रुपये का अल अमान की जानिब से, आखिरकार अरबाज भी बगैर खाता खोले सुभान बैक टू द पवेलियन। तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, 2 अच्छे बल्लेबाज हमने देखा था, अरबाज और सुफियान को बैक टू द पवेलियन लौटे हैं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 12 रन। हाँ फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, मगर बाल जाएगी 6 रन के लिए। आते ही 1 हैंड 6 लगा दिया है बल्लेबाज दानियाल ने। बिल्कुल यहाँ पर अरबाज भाई पल्लोकर, असगर भाई पल्लोकर, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। देखिए बंबई से खास ही अपने टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर आए हैं। ये जज्बात है, ये गांव की मिट्टी फिर से एक मरतबा उनको यहाँ पर लेकर आई, तो मैं बिल्कुल असगर भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ पर क्या कैच हो सकती थी, कोशिश जरूर की थी। 3 खिलाड़ी गेंद के ऊपर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों के दरमियान में ये गेंद गिरी और इस बीच बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 20 रन। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखना अंपायर के पास वाइड कॉल किया है, लेकिन अंपायर जी फेयर डिलीवरी करार कर रहे हैं। बल्लेबाज सफल हुए थे, शायद यही कहना होगा, मुझे ऐसा लगता है जहूर का, और इसी वजह से ये फेयर डिलीवरी करार दी गई है। आखिरी गेंद 20 ही रन। ओवर के इख्तिताम पर हम बिल्कुल असगर भाई पल्लोकर का यहाँ पर शाब्दिक स्वागत तो हमने किया है, फूलों के गुलाय अकीदत देकर भी उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा। 20 रन।
तीसरी ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, तीसरी ओवर की पटकी हुई गेंद थी, पुल करने की कोशिश और कैच के लिए कोशिश जरूर हुई थी, थोड़ी सुस्ती दिखाई थी यहाँ पर खिलाड़ी ने। तेजी से दौड़ते तो हो सकता है गेंद तक पहुंच पाते। बहरहाल यहाँ पर 2 रन बिल्कुल बल्लेबाज दानियाल को मिले और इन 2 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस दौरान हम मुबीन भाई के द्वारा यहाँ पर असगर भाई का इस्तकबाल करेंगे। असगर भाई खास बंबई से यहाँ पर पहुंचे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। वो कहते हैं ना कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। असगर भाई, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। जिस तरह से आपने खुसूसन हाजिरी लगाई है और इस टूर्नामेंट में सही मायनों में 4 चांद लगाए, इसके लिए आपका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आड़े बल्ले पर खेला है गेंद को, लॉन्ग लेग, सीमा रेशा पार, इट्स अ कड़क षटकार। साबिर के बल्ले से आता हुआ ये षटकार, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। 28 रन। अट्ठाईस रन इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर लग चुकी है। और उसी तरह से एडवोकेट राजीव सर भी देखिए महाड़ में रहते हैं, लेकिन इस गांव से उनके रिश्ते हैं, इसी कारण मोहब्बत है, दोस्ती यारी है, गांव के ये लेकिन महाड़ में रहते हैं। ओके, जिया भाई मुझे बता रहे हैं कि एडवोकेट जो राजू भाई है, कानूनी दावपेच में जो माहिर है, वो 2 दिन से लगातार जुई के सरजमीन पर पहुंच रहे हैं, अपनी जन्मभूमि में पहुंचे हैं। कर्मभूमि भले ही महाड़ हो, लेकिन जन्मभूमि उनकी जुई है और इस गांव से रिश्ता जुड़ा हुआ है, इस मिट्टी से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। और अपने दोस्तों में उनके आमंत्रण पर यहाँ पर स्वीकार किया और लगातार 2 दिन हाजिरी लगाई है, इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस बीच 2 रन, 2 सिंगल आए और इस तरह से रनों की संख्या। 1 बाउंस गेंद, सीमा रेखा पार, चौकार। देखिए, जो चाहते हैं श्रीवर्धन के खिलाड़ी के कुछ रन आए आखिरी ओवर में, और उसी तरह से यहाँ पर रनों की बौछार हो रही है, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का लगाया था, फिर 2 सिंगल, फिर चौका, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अपनी 4 गेंदों में खर्च वसूले हैं। और गेंदबाज वही है दोस्तों, रशीद, जिसने पहली ओवर में कातिलाना गेंदबाजी की थी, अनुशासित गेंदबाजी की थी। चौथी ओवर है ये, यानी कि 5 ओवर का मुकाबला है और ये चौथी ओवर। इसके बाद एक और आना बाकी है, लेकिन रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 34। रशीद, हाँ, इस मरतबा जड़ में डालने की कोशिश की थी और बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच तो थी ही। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बल्ला लगा था या क्या जो भी है, लेकिन बल्ला नहीं लगा था, इसी वजह से हमने देखा कि जहूर भाई ने बिल्कुल आउट। बोल्ड है, ओके, क्लीन बोल्ड है। तो गेंद बहुत ही बढ़िया थी, वाह, कमाल की गेंदबाजी। देखिए, सीधे जड़ में की थी और सीधा बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया, बड़ा विकेट हासिल किया, क्योंकि साबिर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 34 34 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है, 34 रन और विकेटें खोई है अगर बात की जाए तो अब तक 5। अभी ये क्या नाम है, क्या नाम? शुएब, ठीक है, 4 विकेट यहाँ पर गिरे हैं। 34 रन बने स्कोर कार्ड पर। इस वक्त आखिरी गेंद आना बाकी है चौथे ओवर की। रशीद फिर से एक मरतबा तैयार। रशीद की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो पिछले ओवर में भी 2 विकेट हासिल किए थे, केवल 1 रन खर्च किया था।
और इस ओवर में देखना अब तक ये आखिरी गेंद पर कितने रन आएंगे। 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया, जोरदार हिट लगाई थी शोएब ने, 1 ही रन मिलेगा। इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति, 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदे महज आना बाकी। आखिरी 6 गेंदे अब किससे कराते हैं गेंदबाज कप्तान। चार ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी, लेकिन बीच में हमने देखा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दानियल, शुएब और साबिर ने की और पारी को संभाला सही मायनों में इन तीनों ही बल्लेबाजों ने। फराज 35 रन फराज, आखिरी ओवर के लिए फराज को चुना गया है, मुंतखब किया गया है। देखना आखिरी ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आखिरी ओवर में जितने रन आएंगे वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक सेटिस्फेक्शन देंगे यूसुफ 11 श्रीवर्धन को। और फिर गेंदबाजी में जिस तरह से उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं, स्पेशली खालिद के ऊपर सबकी निगाहें होगी, सुफियान रॉकी हो गए, मुबीन रहेंगे। और देखना और कौन से गेंदबाज को आज यहाँ पर यूज करेंगे कप्तान। हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। देखिए बिल्कुल टिपिकल स्ट्रोक था, गेंद सीधी सीने से ज्यादा ऊंचाई पर उछाला था गेंद को, और बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा झुकाव लाते हुए शरीर पे, बिल्कुल मुंह पे ये गेंद थी, अगर छूटती तो यकीनन फेस पे टकराती। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक दोस्तों, 4 रन यहाँ पर हासिल हुए। अच्छी बल्लेबाजी के शुएब ने भी, और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 39। हाँ, इस मतलब चाबुक फटका मारने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि धीमी गति की गेंद थी, चाइनामैन डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी। देखिए टप्पा खाने के बाद अचानक गेंद उछली और धीमी गति से आई, तो इसी वजह से यहां पर कमबैक किया है फराज ने। 39 ही रन, 4 गेंदें आना शेष, 4 गेंदें बची है दोस्तों। मुस्तकिम हुर्जुक जैसा इनके पास तेज तर्रार गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी है इनके पास, श्रीवर्धन के पास। एटलीस्ट 50 रन मुस्तकिम चाहते होंगे कि टीम बना ले, लेकिन यहां पर फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठाया, हवा में खेला, आसान सा कैच। शुएब बी बैक टू द पवेलियन, 39 के स्कोर पर, जबकि 3 गेंदें आना बाकी। क्या बची हुई 3 गेंदों में अगर 11 रन बनते तो 50 रन स्कोर कार्ड पर लग सकते हैं, लेकिन ये 3 गेंदों में 11 रन बनाना आसान होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हुए। साबिर ने सपारी को संभाला था, फिर अच्छी बल्लेबाजी दानियाल शुएब की रही। दानियाल नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़े, बिल्कुल बैट्समैन नेम न्यूकमर रिहान। आखिरी 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों में एटलीस्ट 11 रन बना लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 रन बनेंगे, और फिर 50 में फाइट कर सकती है, क्योंकि इनके पास गेंदबाजी है, तेज तर्रार गेंदबाज इनके पास, मुस्तकिम हुर्जुक जैसा गेंदबाज है, जिसके पास एक बड़ा तजुर्बा है दोस्तों, ओवरसीज खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है। लिपिन वावे के पास फिर मौका होगा इस मैच को जीतने का, क्योंकि लो स्कोरिंग। ओहो, कोशिश अच्छी थी, कोशिश बढ़िया थी, अद्भुत कोशिश, अद्भुत कैच पकड़ने की,
क्योंकि देखिए काफी दूर से दौड़ रहे थे। रनिंग कैच हो सकता, अगर कैच बनता तो ये आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ कैच हो सकता था। नो बॉल। चार गेंदों में फराज ने केवल 5 ही रन खर्च किए हैं और एक सफलता पाई है। 2 गेंदें आना शेष। दानियल स्ट्राइक पर, बची हुई 2 गेंदों पर देखना अब कितने रन आते हैं। पटकी हुई गेंद थी, लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर जी हमारे जानिब मुड़े, बाजुओं को खोला और इशारा दिया। एमसीसी आईसीसी लॉ नंबर 22, वाइड बॉल। 1 रन का मजीद इजाफा होगा। 42 नाउ स्कोर कार्ड पर रनों की संख्या लग चुकी है। 2 गेंदें आना अभी भी बाकी है। क्या 50 रन पूरे हो गए या फिर 50 के अंदर लिपिन वावे की टीम श्रीवर्धन जैसी एक मजबूत टीम को रोकने में सफल होगी? अगर 50 के अंदर रोकते तो मुझे ऐसा लगता है कि लिपिन वावे टीम के लिए मौका होगा। और यहां पर एक और विकेट का पतन, दानियाल का भी विकेट गिरा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है दोस्तों। शुएब हो, रशीद हो, उसके अलावा फराज, फाइक और अहमद। शुरू में जो गेंदबाजी की थी, अहमद ने 2 चौके लगे थे उनकी गेंदबाजी पर। हालांकि वो ओवर सबसे ज्यादा रन देके गया था। बैट्समैन नेम समीत लगता है, समीत ठांगे। बैट्समैन नेम प्लीज। सामित। आखिरी गेंद, टोटल 42। फराज आखिरी गेंद के लिए तैयार। फराज ने 1 सफलता, 2 सफलता और नहीं, ये डॉट गेंद होगी। फोर्टी 42 रन हो चुके हैं। 43 रनों का लक्ष्य होगा दोस्तों। 42 रन डिफेंड करने होंगे यूसुफ 11 श्रीवर्धन को। नवीद करदमे को भी आप देख सकते हैं, टीम के मैनेजर, कोच, इस टीम को हर बार साथ में लेकर मुझे ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 में नजर आएंगे नवीद करदमे। तो यहाँ पर मैं असगर भाई पल्लवकर साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे हरदिल अजीज और आज खास इस टूर्नामेंट के लिए जो बंबई से जुई तक पहुंचे हैं, इनका सफर, और यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है मिनाज भाई के हाथों से। मिनाज आर्ट के ओनर मिनाज भाई पल्लवकर के हाथों से असगर भाई पल्लवकर का यहाँ पर यथोचित मान सम्मान किया जा रहा है। ऐसी ही मोहब्बत, प्यार बरकरार रहे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और चलते हैं दोस्तों दूसरे मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए, विवरण सुनने के लिए दोस्तों हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर जमाने सर की जुबानी। जमाने सर, अगर बात की जाए तो 42 रनों का लक्ष्य है। मुस्तकीम हुर्जुक जैसा तेज तर्रार गेंदबाज है, जिम्मेदारी मुस्तकीम के ऊपर बढ़ेगी, खालिद रोगे के ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि ये 2 उनके फ्रंट लाइन के गेंदबाज है। लिपिन वावे को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और रशीद देखिए इंजर्ड होने के बावजूद बल्लेबाजी के लिए भी बीच मैदान पर पहुंच चुका है। तो इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? और जिस तरह से ये 42 रनों का एक छोटा सा हदफ है, क्या लगता है आपको इस मैच का नतीजा क्या आएगा? किसको आपको विन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? सबसे पहले ये कि मैं मिनाज पलवकर से पूछना चाहूंगा
कि आजकल छोटे छोटे गांवों में अच्छी अच्छी टीमें उभर के आती है। जैसे जुई एक गांव है, अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे। उसके बाद तेलंगाना में अच्छी टीम है। उसके बाद अम्बेद की एक अच्छी टीम है। मुझे जो देखो, मैं आई एम ए कमेंटेटर, मैं कमेंट्स पास करूंगा। कमेंटेटर मतलब कमेंट्स। तो श्रीवर्धन ने जो बैटिंग की, मुझे यानी कि अच्छा नहीं लगा। इतना बड़ा श्रीवर्धन टाउन है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां होंगे, शायद कि उनके बल्लेबाज आए नहीं होंगे या कुछ लड़खड़ाता हुआ होगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजों की जरूरत उनके लिए है जो बल्लेबाजी में लड़खड़ाए। मैं मिनाज भाई से ही पूछूंगा कि मिनाज भाई की क्या बात थी कि श्रीवर्धन में वो दम नहीं दिखा मुझे। मिनाज भाई आ जाओ भाई, शर्माते हो क्या मिनाज भाई? यस यस। अस्सलाम वालेकुम। मुमकिन है श्रीवर्धन, उनके जो स्पॉन्सर हैं मिस्टर मतीन थमकर, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने उनसे अभी जस्ट बात की और उन्होंने कहा है कि अभी मजा और अभी पिक्चर देखना बाकी है। कहानी में ट्विस्ट है। ये एक पक्की बात है कि ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है और पिक्चर का हीरो होगा शायद मुस्तकीम या महबूब लिपनी बाबा के। एक मिलिट्री मैन है महबूब, हम उनको आज 20 साल से मैं जानता हूं। एक तो हीरो कहलाएगा मुस्तकीम या एक तो हीरो कहलाएगा लिपनी बाबा के महबूब। 30 गेंदे 42 रन। पिक्चर तो अभी बाकी है। यकीन स्ट्राइक के ऊपर कौन है? 5 करना। स्ट्राइक पे कौन? राशिद। 5 की स्ट्राइक के ऊपर मुस्तकीम का सामना करेंगे, एक लंबे कद के खिलाड़ी मुस्तकीम। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट पिच गेंद थी, कट किया था गेंद को पॉइंट की जानिब, डॉट गेंद। 30 गेंदे 42 रन, 29 में 42। मुस्तकीम, वहां मैं देख रहा था मुस्तकीम को डगआउट में कि बल्लेबाजों को बता रहे थे कि कुछ रन चाहिए, चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि वो बॉलर है, गेंदबाज है, उनको डिफीट करना है। शॉट है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, यकीनन कैच होना चाहिए, बट नो मैन्स लाइन। केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाजों को। राजू वकील साहब, थोड़े टाइम के बाद हम आपके पास आएंगे। ये आपकी धरती है जी, आप इस धरती के पुत्र हो और हम चाहते हैं कि इस धरती के बारे में हमें कुछ बोलना है, कौन सी भी भाषा में बोलो, लेकिन आपकी ये जो चाहत है, आज संडे है वैसे, नहीं तो कल आप नहीं रुकेंगे, आप पैसे कमाने जाएंगे यकीनन, पर आप धरती के पुत्र है, वो चाहत लेके आप यहां आए हैं। मेरी केस भी आपके पास है, तो वो अपना छोटा लफड़े वाला नहीं। 1 रन। इट्स अ बॉल। पिक्चर अभी बाकी है। भाई ने बराबर बोला, इट्स अ परफेक्ट डिलीवरी, सीधे विकेटों पे घुसी और बल्लेबाज 7 बॉल, 1 रन 1 विकेट। हम क्या चाहते हैं भाई साहब कि खेल हो जाए। ये जो दर्शक बैठे हैं उनकी आंखें फटी से फटी होनी चाहिए कि मैच कौन जीतेगा। इतना बड़ा मैच होना चाहिए कि रोंगटे खड़े होने चाहिए कि मैच में आखिर क्या है, मैच का ट्विस्ट क्या होगा, सस्पेंस में मैच किसके फेवर में जाएगा, ये चीजें चाहिए और वही चीजें हो रही है शायद, 1 पे 1। अभी ये जा रहे हमारे महबूब भाई, मिलिट्री मैन लिपनी बाबा के। क्रिकेट से इतना क्रेज है इनका कि ये क्रिकेट के लिए मरने जीने के लिए तैयार रहते हैं। टाइम वेस्ट न करे। अगर टाइम ऐसा जाया होगा तो आगे की मैचें 4 ओवर की करानी पड़ेगी, तो प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम।
एक स्टाइलिश खिलाड़ी है मुस्तकीम, अच्छी गेंद डाली, साफ बोल्ड किया, बल्लेबाज समझ नहीं सके कि आगे खेले या पीछे खेले, ना बैक फुट समझे ना फ्रंट फुट समझे, और बल्लेबाज साफ बोल्ड। मुस्तकीम तीसरी मर्तबा, सामने महबूब चौथी मर्तबा। महबूब का क्रेज बताऊंगा इस गेंद के बाद या इस ओवर के बाद। शॉर्टिश गेंद को पुल किया है और यह सीधा विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। हमने कहा है लिपनी वावे का मिलिट्री मैन है, सरहद पे खड़े रहता है हर वक्त, और 6 रन के लिए ठोका है। 7 रन, 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार मुस्तकीम महबूब को गाड़ लेते, पहला 6। ओ बीत हुए बल्लेबाज, लेकिन शॉर्ट टर्मैन के ऊपर से गेंद निकल के गई, एज लगा बल्ले का, सीधे 4। 6, 7 और 4, 11। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन क्या करता है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में कौन क्या करता है खिलाड़ी, सारी मालूमात यहां आती रहती है कि अभी तक वो मिलिट्री मैन जिंदा है, मैच को जीवित रखा है उसने, उस खिलाड़ी ने। एक वक्त की बात करूंगा इस गेंद के बाद, इस ओवर के बाद, कि महबूब को क्रिकेट का क्या क्रेज है। 11 रन, अच्छी गेंद, बीत हुए महबूब, लेकिन जो टारगेट चाहिए था उनको वो हासिल किया पहली ओवर में। क्या हुआ था एक बार मालूम है दर्शकों कि महबूब की टीम आई थी, एक बार टूर्नामेंट हमारी थी, महबूब हारे मैच में, तो फिर हारने के बाद दूसरी मर्तबा मुझे बोले कि हमको खिलाओ, तो खिलाए, चलो बोलो खेलने दो, फिर हारे, फिर तीसरी मर्तबा आए, बोलते अगर हमको न ले, अब्दुल भाई अगर हमको न लेते तो अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे लेना ही आपको। तीसरी में बहुत पूरा दिन आप ही खेल रहे हैं, तो आखिर हमने उनको तीसरी मर्तबा भी लिया था। इतना क्रेज है उनका क्रिकेट में। एक ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा 11 पे। बॉलर ने प्लीज। खालिद रोगे के हाथ में गेंद, सेकंड ओवर लेके। पहली ओवर 11 रन 1 विकेट, टारगेट है 42 का। मैच अभी भी 50-50 है। ये छक्का चौका लगने के बाद थोड़ी फेवर ऑफ लिपनिवा हुई है, लेकिन अभी तक नहीं, मैच अभी तक खुला हुआ है। फील्ड पोजीशन बताओ आपको, विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड शॉर्ट फायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, एक मिड विकेट मिड ऑन पे खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री, यहां मिड ऑफ पे एक है, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक अंदर कवर की सर्कल के अंदर इस बीच खालिद। अच्छी गेंद, शॉट है खिलाड़ी इस गेंद के नीचे, यस, बल्लेबाज आउट। दूसरा झटका। अब मैच का इक्वेशन क्या है? 50-50, दोनों तरफ कोई फेवर नहीं, 50-50 अभी तक। मुस्तकीम को समझाते हुए खालिद को कि मैच इंपॉर्टेंट है, पहला मैच जीतना, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैच जीतने के बाद मंजिलें खुद ब खुद निकलती है, रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। और उसी तरफ फिर श्रीवर्धन है और सामने उनके खड़ा है लिपनी वावे का महबूब।
सेकेंड ओवर प्रोग्रेस, जिसकी पहली गेंद पे सफलता। अहमद आए इस ट्रैक पे। खालिद टू अहमद। अच्छी गेंद, यकीन अच्छी यार कराई थी गेंद, और खराब फील्डिंग थोड़ी, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा। जहां 2 रन थे वहां एक ही लिया लिपनी मावी ने। क्या ये 1 रन मुश्किल करेगा आखिरी क्षणों में? आखिरी गेंदें जब 5वीं ओवर की डाली जाएगी, क्या ये मुश्किल होगा 1 रन? क्योंकि आसानी से 2 रन थे मिस फील्ड के बाद, लेकिन ना, एक ही रन मिला। स्कोर पहुंचा 12 पे। अब इस ट्रैक पर महबूब है। स्लोवर गेंद फंसाया था महबूब को, मालूम था खालिद को ये छक्का ही मारेगा, स्ट्रोक ही लेगा, इसलिए स्ट्राइक ली है। स्लोवर किया था गेंद को, चेंज ऑफ पेस, और होना चाहिए एक वेरिएशन गेंदबाजों के पास होनी चाहिए, कभी तेज, कभी स्लो, कभी मीडियम पेस, कभी कोच, कभी लेग में, कभी ऑफ में, फ्लाइट, कभी हवा में तैरती हुई गेंद, ये होना चाहिए गेंदबाज के पास, वही दोहराते हुए फंसाते हुए महबूब को। फिर एक बार खालिद, अच्छी गेंद, यार करा इस टाइम के खालिद ने। एक यकीनन महबूब खालिद एक वेरिएशन है गेंदों में, कभी स्लो कराई, कभी यार कराई, कभी हवा में तैराती हुई गेंद। हवा में तैराने का मतलब यह है कि लड़खड़ाती हुई गेंद, समझ नहीं सके बल्लेबाज कि ऑफ में आ रही कि लेग में, जैसा शराबी कैसे झूमता है उस टाइप की गेंद, एयर स्विंग। स्कोर पहुंचा 12 पे। स्लो गेंद फंसा दिया महबूब को, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे, और महबूब आउट। क्या बॉलिंग है खालिद की, क्या बॉलिंग है। कभी तेज कर, पहली गेंद स्लो, दूसरी गेंद यार, फिर स्लो, फंसाया महबूब को, बैट उनकी अटकी, और गेंद स्लो उनके बल्ले पर आई, और आसान सा कैच दे के बैठे महबूब, और आज आउट होके वापिस। अब इस ट्रैक के ऊपर आए अबरार, और मैच आपको बताता हूं 19 और 30, मैच अभी भी 50-50 है। प्रति ओवर 10 का एवरेज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो गेंदबाजी कराई है खालिद ने, वाकई देखना है, काबिले दीद। दर्शकों ने सराहा इस गेंदबाज को, कभी स्लो किया, कभी तेज, कभी यार, कभी फ्लैट दी गेंद पे। बैट्समैन समझ में नहीं आ रहा, बैट्समैन को स्ट्रोक खेलिया, डिफेंस करे, और बल्लेबाज आउट होके ताश के पत्तों की तरह लिपने वाला 42 के टारगेट के सामने मुश्किल होता हुआ उनके लिए। इस मैच को देख रहे हैं 9,731 लोग, 9,731 लोग इस टाइम अभी इस मैच को लाइव देख रहे हैं। ऐसा का पूरे वर्ल्ड। फिर एक बार खालिद,
स्कोर पहुंचा है 14 पे। शॉट है लेकिन खिलाड़ी उस गेंद के नीचे भाग रहे हैं और विकेट कीपर ने कैच लिया और बल्लेबाज आउट। एक ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई टीम लिपनिवावा के वन साइडेड मैच था और फंसा हुआ मैच अब फेवर ऑफ श्रीवर्धन के हुआ है। अब 14 गेंदों में 28 रनों की जरूरत लिपनिवावा को इस मैच को जीतने के लिए। एक मोहताज में लाया है लिपनिवावा को, एक रन की तलाश करने पे मजबूर किया लिपनिवावा को। अब्दुर्रहमान मुंडे प्लीज इधर आ जाइए भाई। फराज है बैट्समैन नेम। तकरीबन 10,000 लोग इस मैच को देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में एट ए टाइम। शॉट है, एक रन मिल सकता है ऐसा लग रहा है। खिलाड़ी उस गेंद के नीचे। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की। स्कोर है 15 पे और 4 विकेटें गंवाई लिपनिवावा ने, जिसमें महत्वपूर्ण विकेट महबूब का था। महबूब को प्रेशर में लाया था। लास्ट टू गो 4 ओवर। नेक्स्ट मैच 4 ओवर का होगा जो सेकंड राउंड होगा। जो टीम इस मैच में जीतेगी वर्सेस कालवेरो नरगांव। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गए। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 16 पे। 13 गेंदे 24 रन। अभी 26 रन प्रति गेंद, 2 रन का एवरेज है। हर गेंद पे 2 चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से लिपनिवावा बैटिंग कर रही है मुश्किल लग रहा है। इस बीच शॉट खेला है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे। क्या होगा? 6 रन शायद। 6 रन। एक्स ये डीप मिड ऑफ पे शॉट का खेला था लेफ्टी बल्लेबाज ने और गेंद फील्डर लेके गया। शायद एक कैच था आधा अधूरा, शायद ढकेलते तो 4 बचते थे, पर ना, विकेट लेने के चक्कर में गेंद को लेके गए बाउंड्री के बाहर और उस हिसाब से नतीजा मिला फेवर ऑफ लिपनिवावा 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 22। जीतने के लिए आप 2 ओवर में 20 रन। मैच फिर एक बार 50-50। 12 गेंदे 20 रन। इक्वेशन हिलता हुआ को स्लो गेंद। शॉट खेला है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे भाग के आ रहे। कैच होगा। दिस इज द टॉप कैच, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा कैच, कल से लेकर आज तक का सबसे बेहतरीन कैच, टूर्नामेंट का देखना है कैच। खिलाड़ी का नाम तो बताना चाहिए, सुफियान रॉकी। रॉकी की तरह, एक रॉकेट की तरह आए। कहां से आए? मिड विकेट बाउंड्री से भाग के आए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे और एक बेहतरीन कैच लिया जहां 4 थे, वहां मैच को चेंज किया है। सुफियान रॉकी ने क्लास का कैच और प्रेशर में डाला है फिर लिपनिवावा को। मैच का इक्वेशन मुश्ताक भाई, कभी इधर कभी उधर, एक तेरी तो एक मेरी। एक टफ टाइम है दोनों टीम के लिए। एक छोटा स्कोर, छोटा टारगेट, उसमें ये संघर्ष। कौन बैट्समैन? फैरोज इस ट्रैक के ऊपर मुस्तकीम का सामना करेंगे। कितनी विकेटें गई स्कोरर? 5 विकेटें गई है। फैरोज देखना है कौवे आसमान पर किसके ऊपर मुसीबत आएगी, ये देखना है।
इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छी गेंद मुस्तकीम की, पिक्चर अभी बाकी है। कहा था हमारे भाई ने, उनके जो कोच थे, उनके जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। यकीनन वो ट्रेलर था पहली इनिंग, और पिक्चर देखने के लिए मुस्तकीम खड़े थे एक हीरो की तरह। लगा था कि महबूब हीरो होंगे, लेकिन ना, इस वक्त मुस्तकीम हीरो होने जा रहे हैं। और सुफियान तुर्की ने जो कैच लिया, वाकई सुफियान रॉकी ने जो कैच लिया, हीरो बने हो। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने के प्रयास में चूके, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। मैच का हीरो बनने जा रहे हैं फिलहाल मुस्तकीम हुर्जुक। अभी भी स्कोर है 23। यह 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की, 19 चाहिए। और 19 चाहिए। 8 में 19 मैच में चेंजिंग हुई है। शॉर्ट पिच गेंद, एज लगा विकेट कीपर के हाथ में, और बल्लेबाज छठा बल्लेबाज आउट। 6 विकेटें गई लिपनी वाले की। मुस्तकीम ने मैच को बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता यकीनन प्रेशर आता हुआ लिपनी। एक छोटा सा टारगेट था 42 रन का, उस टारगेट को डिफेंस किया, बचाया श्रीवर्धन ने, और प्रेशर में लाया लिपनी वालों को। एक तरफ एक टाइम में 1 साइडेड मैच थी, लेकिन महबूब के आउट होने के बाद मैच खुल गई श्रीवर्धन के लिए। शॉट है, क्लास का शॉट, पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। एक टाइमिंग था, शॉट पिच गेंद बैकफुट पे गया बल्लेबाज पे, और पॉइंट के ऊपर से खेला है शॉट को 4 रन के लिए। 15 चाहिए। वाह, क्लास का शॉट, टाइमिंग थी शॉट में, पावर था, पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 27। अब 15 चाहिए आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में 15 रन। बॉलर नेम प्लीज। वही सुफियान रॉकी। सर, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर आलामान की तरफ से मुस्तकीम हुर्जुक के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज आ चुका है, और आलामान के ऑनर अजद भाई बुरुड, इनकी तरफ से मुस्तकीम एक तेज तर्रार गेंदबाज के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर आ चुका है। शुक्रिया। एक अच्छा मुकाबला, क्योंकि 6 गेंदे और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। इसको कहते हैं कट टू कट मुकाबला मुनीर सर, कांटे की टक्कर। 6 गेंदे 13 रन, 15 रन सॉरी। सुफियान रॉकी, देखना है 15 रन बचाते हैं कि नहीं। 15 बहुत होते हैं, इतना आसान है लिपनी वाला को। 6 में 15। फराज स्ट्राइक के ऊपर, स्लोअर गेंद, बल्ले कैच पे लगी, मिस किया शॉट। 1 रन मिलेगा, केवल 1 रन। दूसरा रन भी आसानी से सुरक्षित अपने घर में पहुंचे फराज, अपने घर में सुरक्षित। 2 रन मिले। कैमरामैन में हमारे यहां आए जो गेस्ट यकीनन परेशानी में है, क्यों ना हो, मैच ही वैसा है। 5 में 13, 5 गेंदे 13 रन, एक कड़क मैच। और जिस टूर्नामेंट की मैचेस अच्छी हो, उसका मतलब वो टूर्नामेंट सक्सेस। अच्छी गेंद, यॉर्कर टाइप की गेंद थी। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज। मिस किया फील्डिंग, नसीब से दूसरों ने भी मिस किया, लेकिन गेंद स्लो थी, बैकअप खराब, फील्डिंग खराब। 2 रन मिले। प्रेशर है। 4 में 11। सुपर ओवर बोला पहले। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर। 4 में 11। वाह, एक कड़क मैच। देख रहा है एक मैच, दर्शक खड़े हुए हैं चारों तरफ। 4 में 11। अच्छी गेंद,
जो शॉट मारा था ना पॉइंट से पहले ओवर की लास्ट गेंद पे मुस्तकीम के, शायद उसके पास स्ट्राइक होती, मेरा हिसाब है, तो मैच में वापस लाते थे। अब 3 में 11, 2 छक्कों की जरूरत, ओवर द रोप 2 शॉट। शॉट है और पावर भी है और बाहर भी है। वाह फराज, वाह वाह फराज। महबूब आए, अब उठ के कुर्सी छोड़ दी है महबूब ने, मैच में वापस लाया। 2 में 5, अगर टाई होता है तो सुपर ओवर। 2 में 5, 2 गेंदे 5 रन। वाह क्या मैच है। कहते हैं ना कि जिस टूर्नामेंट की मैचेस अच्छे है वो टूर्नामेंट सक्सेस होता है, और वही दर्शाया लिप्रीवाल और श्रीवर्धन ने मैच को लाया है। दर्शक एक वक्त में दर्शक कुर्सियों पे बैठ के कुछ मजे ले रहे थे, लेकिन अभी सबकी आंखें फटी सी फटी है कि इस मैच का क्या होगा। ये इक्वेशन मैच है, दोनों तरफ झुकता हुआ, कभी श्रीवर्धन की तरफ तो कभी लिप्रीवाल की तरफ। 2 में 5, फराज आज पूरी लिप्रीवाला उनके ऊपर नाच करेगी अगर फराज इस मैच को जिताते तो। 2 में 5, शॉट है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आ रहा है, कैच हो तो विकेट जाएगा, मुश्किल होगा लिप्रीवाला के लिए। 2 में 5 थे, कैच मतलब मुश्किल, कैच ड्रॉप मतलब 2 रन, लेकिन कैच लिया हुआ खिलाड़ी ने और बल्लेबाज फराज आउट। ये शॉट पे आगे आकर खेले नहीं बल्लेबाज, मैं तो ये शॉट यकीनन 6 पे जाता, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। ये एशिया कप का मैच जहां बांग्लादेश और भारत के बीच में था, दिनेश कार्तिक ने मारे थे 6 कवर के ऊपर से। अभी 1 गेंद 5 रन, 4 बनते हैं तो सुपर ओवर, 6 बनते हैं तो मैच विन लिप्रीवाला। बैट्समैन नेम प्लीज, नाम इतिहास में लगेगा तुम्हारा बैट्समैन अगर मैच जीते। नहीं तो सुफियान राकी है, ये कैच लिया था ऊपर से, अच्छी ओवर, आखिरी गेंद 5 रन, 4 सुपर ओवर, 6 मैच में लिप्रीवाला। देखना है सुफियान, और अच्छी गेंद और सीधे विकेट कीपर के पास डॉट गेंद। इसी के साथ श्रीवर्धन ने इस मैच को जीता। बोले थे भाई कि ट्रेलर था वो पहला, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर अभी चलेगी सेकंड राउंड में। वहां मुस्तकीम पिक्चर को चलाएंगे। सेकंड राउंड होगा, प्रेस आए नड़गांव के, काल भैरव नड़गांव के प्रेस, और श्रीवर्धन के कैप्टन प्लीज यहाँ